बहुत धन्यवाद विंसेंट ब्रदर क्वेश्चन को लीड करने के लिए। कितना मेहनत करके देखो, पसीना पसीना हो गया। और शिल्पा सिस्टर वचन आज का वचन को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सबका स्वागत करना चाहूंगा जो हॉल में हमारे साथ में मौजूद है भाई बहुत के बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब आए। और जो जूम में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। जो हमें फेसबुक में हमारी आवाज को सुन रहे हैं आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। दोस्तों मैं हर बार ये कहता हूँ और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि कितना ही बड़ा सौभाग्य हमारे लिए है परमेश्वर का वचन आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत काबिल हैं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बस इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का दया मुझ पर पड़ा है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर पड़ा है, इसलिए मैं करता हूँ। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे आज इस वक्त यहाँ पर बनाया और परमेश्वर के वचन से बांटने का मुझे मौका दिया है। राइट, मेरी काबिलियत में मैं शायद अगर भरोसा करूं तो मुझे यहाँ पे नहीं करना चाहिए, मुझे कहीं और बाहर होना चाहिए। परमेश्वर का दया है, राइट, सभी के ऊपर परमेश्वर की दया है, इसलिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों हम वचन को देखेंगे। हमारे लिए वचन, परमेश्वर का वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं हम एक विषय के ऊपर प्रचार करते हैं जिसका नाम है प्राण के गीत, राइट। भजन संगीता जो गीतों गीतों का संगीता है, गीतों का किताब है, उसमें से कुछ चुने हुए किताबों को, कुछ चुने हुए गीतों को हम लेकर उसमें से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त जब इजराइल राष्ट्र की अगुवाई की जा रही है तो इन गीतों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों का अगुवाई कैसे कर रहा है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ कैसे बातचीत कर रहा है, ये जानने के लिए, समझने के लिए, और वही बात आज हमारी जिंदगी में कैसे लागू होता है इसे देखने के लिए हमें हम आगे बढ़े। ठीक है, तो आज जो भजन संहिता है, राइट, सबसे पहला भजन संहिता, राइट, अगर आप मसीही हैं तो आपने भजन संहिता पढ़ा ही होगा, राइट। कितनी बार मुझे पता है कि मसीही परिवार में पला हूं तो हमारे लिए भजन संहिता पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हमेशा हमसे पढ़ाया जाता था। दूसरा, बड़े होते होते ऐसा होता था कि बाइबल डिसाइड करते थे कि बाइबल पढ़ना है, राइट, भजन संहिता पढ़ना है, राइट, और शुरू करते थे, एंड नहीं होता था। तो शुरू में ये वर्ड था तो ये हमेशा पढ़ा जाता था, लेकिन एंड की तरह सुन जाते थे। तो उस कारण भी बहुत बार भजन संहिता पहला अध्याय वो पढ़ लिया। ठीक है, मैं आज भजन संहिता उसका पहला अध्याय से प्रचार करना चाहूंगा। मैं अपने अनुभव से कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा, और ये अध्याय और ये जो भजन संहिता है इससे हम क्या सीखते हैं, इससे प्रभु के बारे में हमें क्या जानने को मिलता है, हमारे बारे में क्या जानने को। मेरे लिए ये सारे अध्याय में जो तीसरा अध्याय, तीसरा वचन है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर पहले अध्याय को देख, पहला अध्याय उसके तीसरे वचन को देखेंगे, तीसरा वचन क्या कहता है, कोई मेरे से पहले पढ़ सकती है? ओके, तीसरा अध्याय कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के, या अंग्रेजी में जो है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, पानी के झरने के पास लगाया हुआ है, के किनारे लगाया गया है, और अपने ऋतु में या सीजन में, ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। राइट, ये मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह का व्यक्ति बनना चाहता था, इस तरह का आदमी बनना चाहता था जो जिसके बारे में ये विवरण किया गया है, जो एक वृक्ष के समान है जो बहती पानी के पास लगाया है, यानी कि बहती पानी के पास लगाया हुआ वृक्ष जो है फलवंत है, मतलब वो ये हमेशा पानी की कमी नहीं होती, पानी जो है हमेशा उसे मिलता जाता है। ऋतु में वो फल आता है, फल आने वाला पेड़ है, राइट, सिर्फ पत्ते नहीं लेकिन फल आता है, राइट, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, भरी भरी रहती है हमेशा। आप जब भी तरबूज सीजन में जाओ, राइट, हमारे घर पे एक पेड़ है, वो जब मैं लिया था तो बहुत हरा भरा था, तो मैं देखा कि क्या मस्त हरा भरा झाड़ है, तो बड़ा सा था, तो मैं घर पे लेके आया। 2 महीने के बाद अचानक से सारे पत्ते सूखने लगे और सूख कर पूरे गिर गए, एकदम सूख कर गिर गए। यार ये क्या हो गया, लिया तो हरा भरा था, पूरा सूख कर गिर गया।
फिर पानी डालते रहा, फिर थोड़े 2 महीने के बाद फिर उसके पत्ते आने लगे, राइट। ये जो वृक्ष है वो वैसा वृक्ष नहीं है जो पत्ते उसके खड़े आते हैं, पत्ते उसके हमेशा फल दे, जब भी जाओ वो पत्ते फल दे। इसीलिए और कहते हैं कि जो उसके पत्ते मुरझाते हैं, इसलिए जो वृक्ष करे वो सफल होता है। और आखिर में कहते हैं कि ये जो व्यक्ति जो इस वृक्ष के समान है, वो जो भी करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने या शेफ बने या कुछ भी करे, बिजनेस चलाए तो सफल हो, राइट। ये मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि आप सबको अट्रैक्टिव, आप सबको लगता है क्या बात है, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ, मुझ में वो चाहता है। इसीलिए क्योंकि ये जो व्यक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि ये आत्मिक तौर से बहुत ही स्वस्थ दिखाई देता है ना। ये जो व्यक्ति के बारे में हम कल्पना करें, ये आत्मिक तौर पे बहुत स्वस्थ नजर आता है, बड़ा वाइब्रेंट नजर आता है। वाइब्रेंट यानी कि हरा भरा रहता है, जब देखो ये बड़ा खुश मिजाज इंसान दिखाई देता है, राइट। ये बड़ा प्रोडक्टिव नजर आता है। प्रोडक्टिव यानी कि ये इसके अंदर से ये जो भी करता है उसमें कुछ ना कुछ फल निकलता है। ये 10,000 अब तो 20,000 हो जाता है, मतलब कुछ भी करता है वो फल निकलता है, प्रोडक्टिव है, जो भी करता है खाली नहीं जाता है। तीसरा ये सफल है, राइट, ये सफल है। और इसके बारे में फल के बारे में यानी कि मैं गलती का 5वां अध्याय उसके 26, 22 और 23 वचन में, फल ये व्यक्ति वैसा व्यक्ति है जिसके अंदर कौन सा फल है, आत्मा के फल नजर आते हैं। कौन से आत्मा के फल? प्रेम, खुशी, आनंद, धीरज, काइंडनेस, प्रेम, विश्वसनीयता, जेंटलनेस और स्वयं सेल्फ कंट्रोल, यानी कि है। तो ये सारी चीजों को अगर हम मिला के देखें तो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप में से कोई है जो इस तरह का व्यक्ति नहीं बनना चाहता? कोई है नहीं ना? हम सब इस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, हम सब सफल होना चाहते हैं। मैं भी चाहता था, राइट। तो मैं बहुत प्यार, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के पास। मैं हर रोज आता था परमेश्वर मुझे इस तरह का मुझे बनाना, मुझे इस तरह का इंसान बनना है, फल में जो भी डालो सक्सेस होना चाहिए, मैं प्रार्थना करता था। और मेरे शुरुआती मसीह जीवन में मुझे ऐसा लगा कि शुरुआती मसीह जीवन में मैं ये विश्वास करता था, मैं इस तरह का व्यक्ति तब बन सकता हूँ जब मैं इसके पहले के 2 अध्याय में जो नियम है वो नियमों को ठीक एक पालन करने वाला व्यक्ति रहता हूँ। मतलब नियमों को, परमेश्वर के नियमों को ठीक पालन करने की कोशिश करके एकदम सिद्ध हो जाऊंगा, तब मैं वो वृक्ष के समान वो इंसान बनूंगा। तो मैं पहले शुरुआती अपने जीवन में मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता था कि I need to keep all the commandments, like rule based life जीना, मतलब ये सारे नियमों को पालन करना है। कौन से नियम? पहले अध्याय में लिखता है कि ये व्यक्ति दुष्टों के बीच में दुष्टों की युक्ति कर नहीं चलता, वरना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न घाटा करने वालों की मंडली में बैठता है, पर वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है ना। बहुत भारी है ना। ये तो मैं कोशिश करता था कि दुष्टों की युक्ति में नहीं चले। जितना ज्यादा कोशिश करता था उतना ज्यादा ही दुष्टों जैसी जिंदगी बनी है। जितना कोशिश करता था कि परमेश्वर की व्यवस्था को दिन रात पालन करूं, उतना ही ज्यादा पालन करने छूट जाता। कब करता था, कब नहीं करता, राइट। अपने तरफ से कोशिश, अपने तरफ से मेहनत करता था, नियम पालन करने वाला एक विश्वासी बन गया। नियमों के जरिए, पालनों को पूरा करने के जरिए मैं आशा कर रहा था एक दिन मैं इस तरह का व्यक्ति बन जाऊंगा। किस तरह का व्यक्ति? सफल व्यक्ति बनना चाहूंगा। लेकिन मैंने ये सीखा कि आपने भी कोशिश किया है मेरी तरह कि हम चाहे अपने तरफ से कितने भी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी तरह से सफलता नहीं आ सकते, है ना। हम पूरी तरह से नियमों को पालन करने वाले व्यक्ति नहीं बन सकते। हमारे कोशिशों से, हमारी कोशिशों से हमारे आदतों को, हमारे हैबिट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर ही है जो हमारे जिंदगी को चेंज कर सकता है। तो मैंने क्या किया? भजन संहिता 1 पढ़ना बंद, राइट। क्यों? क्योंकि अपने कोशिशों से असफल नहीं हो रहा था और मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने पूरी ये पर्सपेक्टिव भूल गया, बातें मैं भूल गया। लेकिन जब हाल ही में पिछले सप्ताह जब मुझे ये वचन दिया गया और जब मैं ये वचन को नए ताजे तरह से देखने लगा, सुसमाचार के नजरों से जब देखने लगा, राइट। पहले मैं सुसमाचार की नजर से नहीं देख रहा था, पुराने नियम के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से देख रहा था, अपने कोशिशों से
अपने अपने आप को सुधारने की जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब जब मैंने सुसमाचार को जाना है, सुसमाचार के नजरिए से जब मैंने ये देखा, तो मैंने बहुत ही मैंने ये समझा, ये जाना कि सही मायने में अगर मुझे ये वृक्ष के समान बनना है, जो झील के किनारे लगा हुआ है और जो अपने रूह में फल आता है और जो भी करता है उसमें सफलता होता है, उसका क्या मतलब? राइट? क्या आप भी जानना चाहोगे? राइट? वही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ओके दोस्तों, अब थोड़ा और पीछे जाकर देखेंगे कि आज जो अध्याय भजन संहिता पहला, उसका जो शीर्षक है एनआईवी में, जो शीर्षक है द वे ऑफ द राइचियस, हिंदी में लिखा है धर्मी और दुष्ट मनुष्य, टाइटल दिया गया है। राइट? और इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये अध्याय में कई बार दुष्ट और धर्मी व्यक्ति का जिक्र किया गया है ना? दुष्ट व्यक्ति के साथ ये होगा, धर्मी व्यक्ति के साथ ये होगा। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जरूरी है, ये जो दोनों वर्ड है उसके वर्ड के मायने मतलब को समझना। सबसे पहले दुष्ट, हमारे नजरिए से जब हम दुष्ट शब्द भूल जाओ, बाइबल में लिखा दुष्ट व्यक्ति के बारे में हम सोचते, तो हम क्या सोचते हैं दुष्ट व्यक्ति के बारे में? दुष्ट व्यक्ति कौन सा, किस तरह का व्यक्ति होता है? वो व्यक्ति जो खूनी है, डाकू है, चोरी करने वाला है, फंसाने वाला है, पैसे लूटने वाला, कुकर्म करने वाला, या विचारी, है ना? हम सब आदतों को गिनने लगते हैं। तो हमारे लिए एक व्यक्ति में सारी आदतें हैं तो वो दुष्ट व्यक्ति, राइट? लेकिन हम सबको ये जानना जरूरी है, परमेश्वर के वचन में अध्याय में जब दुष्ट ये शब्द का इस्तेमाल करता है, और खास करके ये अध्याय में दुष्ट केवल ये आदतों को मारने वाला व्यक्ति नहीं है। दुष्ट व्यक्ति वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को नहीं जानता। ओके? चाहे वो अपनी आदतों में बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर को एक्नॉलेज नहीं करता, राइट, अपने अभिलाषाओं में जिंदगी व्यतीत करने वाला अगर व्यक्ति है, उसमें दुष्ट कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, जो व्यक्ति परमेश्वर की आदत नहीं करता, जो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं करता, वो दुष्ट है। भले वो शायद आदतों में बहुत अच्छा हो, जैसे मैंने कहा, राइट, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का अनुसरण करता है, जो परमेश्वर के खिलाफ है और जो परमेश्वर का दुश्मन है, उस व्यक्ति को इस अध्याय में दुष्ट कहा गया है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता है, राइट? तो सवाल ये उठता है ये गॉडलेसनेस, ये परमेश्वर को नहीं जानने की बात इंसान में कहां से आ गई? क्या परमेश्वर ने दुष्ट को बनाया? है ना? हम पूछ सकते हैं ना कि हम तो अच्छे सुंदर दुनिया में हैं, लेकिन ये दुष्ट ये सब परमेश्वर गॉड ने बनाया है। गॉड ने क्यों बनाया है ना? हम कभी सोचते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में जब तकलीफ से गुजरते हैं, मुश्किल से गुजरते हैं, अन्याय से गुजरते हैं, सब इल्जाम किस पे लगाते हैं? गॉड पे लगाते हैं। गॉड ने ऐसे किया है, गॉड ने ऐसे किया, उसको परमेश्वर पे, राइट? ये आया कहां से? गॉड ने बनाया, दुष्ट नहीं, गॉड ने नहीं। और इसलिए दोस्तों ये जानना हमारे लिए जरूरी है। हमें पुराने नियम जेनेसिस की किताब, तो देखिए किताब में जाकर देखिए, दुष्ट की पैदाइश परमेश्वर ने की, हम खुद परमेश्वर के खिलाफ होकर हमने दुष्टता की। कैसे दुष्टता की? जब परमेश्वर ने संसार की रचना की, तो उसने संसार को सुंदर बनाया, सिद्ध बनाया, उसने जानवर को बनाया, उसने पक्षियों को बनाया, उसने पेड़ पौधों को बनाया, और परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें इंसान को बनाया। और इंसान को कैसे बनाया? अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया, अपनी तरह बनाया। और इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर के साथ संगति करते हुए, परमेश्वर के अधीन में होते हुए, परमेश्वर के अधिकार में बने रहते हुए हम इस पृथ्वी को और ज्यादा सुंदर बनाया। और उसने हमें उसके स्वरूप में बनाया, लेकिन उसने हमें एक चुनाव करने का हक दिया। हमारे चुनाव से हमें परमेश्वर की आराधना करनी, परमेश्वर के दबाव से नहीं, राइट? अगर दबाव से हमें बनाया, दबाव से उसकी आराधना करना, तो क्या वो परमेश्वर होता? नहीं, उसने हमें बनाया ताकि हम अपने चुनाव से परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन दोस्तों,
हम जैसा जानते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को सुंदर गाने से बनाने के बावजूद और ये कहने के बावजूद वहाँ पे जो पेड़ है उस पेड़ का फल नहीं खाना, उन्हें जांचने के लिए, उन्हें टेस्ट, उनके प्रेम को टेस्ट करने के लिए इंसान ने, आदम और हवा ने परमेश्वर के खिलाफ उस पेड़ के वृक्ष के जो फल है उसको खाकर परमेश्वर का नाम। और जो हम गॉडलेसनेस, दुष्टता की बात कर रहे हैं, वो यही से शुरू हुआ। ये जो आदतें हैं तो बहुत बार जिंदगी है, लेकिन विकेटनेस पहले आ गया। उस दिन आदमी विकेट हो गया जिस दिन उसने परमेश्वर को नकारा, जिस दिन उसने परमेश्वर को नकारा, राइट? वही दुष्टता के बाद, और उसके बाद वो जो आज हम दुष्टता देखते हैं, वो दुष्टता को इंसानों में देखते हैं कि परमेश्वर की पैदाइश चाहिए, हमारे ही कर्मों के फल है, हमने जो किए परमेश्वर के खिलाफ, उसके वजह से ये है। और उसके बारे में वचन संहिता जो दुष्टों के बारे में जिक्र करते हुए देखिए क्या है, वो क्या कहता है? चौथे वचन में कहता है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते हैं जो वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। देखिए आपको बहुत जानना जरूरी है, राइट? हम दुष्ट लोगों को देखते हैं, गॉडलेसनेस को देखते हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छे, हमसे बेहतर है। नहीं, परमेश्वर के नजर में जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर की आराधना नहीं करता, परमेश्वर की नजर में वो एक छिलके की तरह है। हालांकि गेहूं होता है, गेहूं के झाड़ में जो गेहूं के ऊपर जो छिलका लगा रहता है, राइट? जब वो गेहूं तैयार हो जाता है तो छिलका क्या होता है? सूख जाता है, और जब हवा चलती है तो क्या होता है? वो छिलका उड़ के निकलता है। परमेश्वर की नजर में दुष्ट लोग वे लोग हैं जो उस छिलके के समान हैं जो हवा उड़ा रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ पर हमें कौन कहता है? भजन संगीतकार कहता है क्या? दुष्ट लोग उसी की तरह या छिलके की तरह जो उड़ाया जाता है, यानी कि वर्टलेस। क्या वो छिलके का कोई काम होता है? छिलके को कोई खाता नहीं खाता है, वर्टलेस चीज है, वो हवा में उड़ाया जाता है, कहां जाता है किसी को नहीं पता, किधर जाता है, गटर में, किधर खाली में पड़ा है, वर्टलेस है। उसी तरह जो अनगॉडली है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके बारे में कहा जाता है वे वर्टलेस है, वो उस भूसे के समान है जो हवे के आउटकास्ट, यानी कि कहीं भी नहीं, इधर का भी नहीं है, उधर का भी नहीं, कहीं का भी नहीं। दुष्ट लोगों के बारे में वचन संहिता इस बात करें। दुष्ट लोग, दुष्टता जो है वो इंसान के आदम और हवा के किए जाने पाप की वजह से, दुष्टता जो है वो इंसान का एक नैसर्गिक स्वभाव हो गया है। हम पैदाइशी दुष्ट, हम जब जन्मते हैं हम दुष्टता में होते हैं। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय 10 वचन कहता है, नन इज राइटियस, कोई भी धार्मिक नहीं है, नहीं कोई भी धार्मिक नहीं है। रोमियो की किताब 3 अध्याय 12 वचन कहता है सभी ने अपने मुख को घेरा है, साथ में मिलके वो मेरे लिए वर्टलेस हो गए, यानी कि बेकार हो गए, उनमें कोई भलाई नहीं है, किसी में भी भलाई नहीं है। ये इंसानों के बारे में कहा गई सच्चाई। परमेश्वर की नजर में जो दुष्ट, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो व्यक्ति के बारे में कहा गया। रोमियो की किताब 3 अध्याय 8 वचन है कि देयर इज नो फियर ऑफ गॉड बिफोर देयर आईज, उनकी आंखों में परमेश्वर के प्रति कोई डर नहीं है। रोमियो की किताब 3 उसका 23 कहता है सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से गिरे हैं। दोस्तों ये वचन संहिता आगे 5वें और 6वें वचन में कहता है कि इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, यानी कि अदालत में खड़े करने के लायक भी नहीं है। आप समझ लो, मतलब हम अदालत में क्यों जाते हैं? लड़ने के लिए और जीतने के लिए ना, मतलब तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं है, तुम कड़ने में खड़े गए, तुमको दरवाजे से भगा देंगे, तुम्हारा पेपर देखे तुमको अंदर एंट्री चाहिए, राइट? इस तरह का बातें कह रहा है। अपने और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेगा, लेकिन धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरेगा, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों यही है परमेश्वर की नजर में दुष्ट, जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, उसके बारे में उसकी परिभाषा। लेकिन दोस्तों खुशखबरी हमारे लिए कि भले हमने परमेश्वर के खिलाफ बात की, हमने दुष्टता
परमेश्वर ने अपने प्रेम को फिर जाहिर किया। क्यों जाहिर किया? क्योंकि वो उसने आपको उसके स्वरूप में उसके समान कर। परमेश्वर ने क्यों जाहिर किया? परमेश्वर ने क्यों आपको चुना? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके दुष्टता से नहीं बड़ा है। चाहे आपने कितने बड़े परमेश्वर की दुष्टता से नहीं बड़े। रोमियो का किताब 6 अध्याय 23 वचन कहते हैं कि हाँ, पाप का दंड मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का तोहफा अनंत काल का जीवन है जो मसीह यीशु के द्वारा फ्री गिफ्ट, फ्री आपको दिया गया है। यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 16 वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्यार किया, उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया ताकि ये मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमारा निकाल ले जाए। दोस्तों, परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता बनाया। परमेश्वर ने हमें दुष्टता से निकाल कर धर्मी बनाने के लिए एक मार्ग चुना, और वो मार्ग था अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को उस क्रूस पर कुर्बान किया। यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, हमारी जगह ली। जो जिंदगी हमें जीनी चाहिए वो जिंदगी उसने जी। तो धार्मिकता हम हासिल करने के लिए हमारे कामों की वजह से परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपने कामों से उस धार्मिकता को हासिल किया, और हमारे ऊपर हमारे दंड को उसने अपने ऊपर लेकर वो धार्मिकता प्रदान किया। यानी कि दोस्तों, मसीह यीशु की वजह से आज अगर हमने अपने पापों का अंगीकार किया है, परमेश्वर से माफी मांगी है, और अपना विश्वास अगर यीशु मसीह और उसके पूर्ण कार्य के ऊपर लगाया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर दे दी गई है। अंग्रेजी में जो वर्ड है imputed righteousness, यानी कि आपने हमारा खून जो गंदा था, राइट, हमारे खून में जो वायरस थे उसने हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया। ऐसा भी लोग अपने आप को अपनी धार्मिकता को इंजेक्ट कर दिया, जिसके द्वारा हमारे अंदर के सारे वायरस एक भी कीटाणु नहीं बचा है। उसने हमें पूरी तरह से मार दिया। यीशु मसीह की वजह से, बिकॉज़ ऑफ यीशु मसीह, आज हम हमारे परमेश्वर रचनाकर्ता परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एक और बार जुड़ गया है, बन गया। हम एक वक्त दुष्ट थे, लेकिन यीशु की वजह से आज हम धर्मी हैं। आज हम धर्मी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें अलग कर दिया है। He has set us apart। मसीह में विश्वास करने की वजह से प्रभु परमेश्वर आपको अलग कर देता है, आपको अलग देखता है। He has set us apart। अब इस ज्योति में ये बातों हमने देखा है। इस बातों को जानने के बाद, सुसमाचार को जानने के बाद, जब मैं पहले और दूसरे अध्याय को अब मैं पढ़ता हूं, तो मुझे पहला और दूसरा अध्याय ये नहीं कह रहा है कि मुझे नियमों का पालन करना चाहिए। पहला और दूसरा अध्याय मुझे ये दिखाता है कि आज not to keep rules, but the status, it tells us the status that I received by accepting Jesus as my Savior। जो औदा मुझे हासिल हुआ है पर प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद, वो औदा क्या है, व्हाट इज माय पोजीशन, मेरा स्तर, मेरा औदा क्या है, वो मुझे पहले और दूसरे अध्याय में पहले और दूसरा अध्याय मुझे, अब मैं जो पढ़ता हूं मुझे ये नहीं कहते कि तुम ये करना है, ये करना है, लेकिन पहले और दूसरा अध्याय कहता है कि मसीह यीशु पर विश्वास करने की वजह से मैं धन्य हूं। परमेश्वर ने मुझे अलग कर दिया है, राइट। अब परमेश्वर मेरी पहचान इस तरह से पहचान नहीं कर रहा है। ये वो व्यक्ति है जो दुष्टों की युक्ति पर चलने वाला व्यक्ति है, नहीं। मसीह यीशु पर विश्वास करने की वजह से आज मेरा स्टेटस ये है कि मुझे इस तरह का व्यक्ति बनाया गया है जो दुष्टों की युक्ति पर चलता है। परमेश्वर की नजर में मैं धर्मी हूं और दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलने वाला। In Jesus, he identifies कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के कामों के द्वारा वो मुझे इस तरह का व्यक्ति समझता है, वो व्यक्ति जो दुष्टों की
बीच में चलता फिरता बैठता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली हम उनके बीच में नहीं, हम हैं उनके बीच। हम जब तक संसार में हैं, हमारे हमारे हम गॉडलेस लोगों के, लेकिन परमेश्वर की नजर में परमेश्वर आपको भीड़ में देख रहा है, तो परमेश्वर देख रहा है कि ये इनका भाग नहीं है, ये मेरा बच्चा, राइट। अब मुझे दबाव नहीं फील हो रहा कि मुझे अपने आप से कोशिश करना है दोस्तों के बीच में। क्या कई बार हो जाता है आइसोलेशन में चले जाता है, मैं बिलीवर हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, तो हम लोग नहीं, परमेश्वर उनके बीच में हमें रहता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो हमें अलग करता है। अब परमेश्वर मुझे देखता है कि इस तरह के व्यक्ति के समान नहीं देखता है जो ठट्टा करने वालों की मंडली में रहता है। परमेश्वर, जबकि हम कई बार उनके साथ में मिलते जुलते, परमेश्वर मसीह यीशु जो आए हुए हैं, मसीह यीशु की वजह से परमेश्वर हमें अलग देखता है। वो देखता है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है। ये मेरा बेटा यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया हुआ ये मेरा बच्चा है। वो बच्चा जो पहले दुष्टों के दुष्ट कामों में उसका मन लगाया रहता था, लेकिन अब उसका मन मेरी व्यवस्था पर। देखिए, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। ये मेरा बच्चा है जो मेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध किया है, उसका ध्यान दुष्ट कामों में नहीं, लेकिन मेरे व्यवस्था में लगाया रहता है। वो व्यवस्था में प्रसन्न रहता है, वो दिन रात मेरी व्यवस्था को मनन करता है। अब देखिए स्टेटस चेंज हो गया है। अगर हम सुसमाचार को अलग रखते से देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमें ये सारी चीजें करनी, लेकिन सुसमाचार देखिए हमें किस तरह से मसीह यीशु के द्वारा हमारे औहदे को चेंज करता है, हमारे स्टेटस को चेंज करता है। अब हम परमेश्वर के धर्मी जन हैं, और इसीलिए हम अब नए वाचा में हम ये कह सकते हैं, यीशु मसीह के वजह से हम उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फल लाता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। क्यों? मसीह यीशु जो मुझ में निवास करता है उसके वजह से। मसीह यीशु की वजह से मैं वो व्यक्ति हूं जो आत्मिक तौर से पूरी तरह से स्वस्थ हूं, वाइब्रेंट हूं, प्रोडक्टिव हूं, राइट, सफल हूं। मसीह यीशु जो मेरे अंदर कार्य किया है, उसमें जो धार्मिकता उसने प्रदान किया है, उसके वजह से मैं वो व्यक्ति हूं जिसके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है और पवित्र आत्मा के फल मेरे जीवन से नजर आता है। कौन से फल? प्रेम, खुशी, आनंद, शांति, धीरज, काइंडनेस, भलाई, विश्वसनीयता, सेल्फ कंट्रोल। ये हमारे अंदर दी गई परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के द्वारा हम सब इस तरह के व्यक्ति बन सकते हैं। या आपको कुछ नहीं करता, ये खुशखबरी नहीं है, मसीह की वजह से, दोस्तों, मसीह की वजह से। अगर आप में से आज किसी को भी इस तरह का अनुभव हो रहा है, अगर आपको फीलिंग हो रहा है कि मैं शायद उस पुरुष के समान नहीं, मुझ में फल नहीं लग रहे हैं, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, तो आपको अपने दिल को जांचना है, आपको देखना है कि आपको याद दिलाना है, सुसमाचार को याद दिलाना है, मसीह ने जो आपकी जिंदगी में किया है वो याद दिलाना है। शायद आप गुड़गुड़ा रहे हैं, शायद आप अपने कामों को देखते हैं कि मैं कोशिश कितना ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं भला नहीं कर पा रहा, मैं अच्छा नहीं कर रहा। दोस्तों, अपने कोशिशों में नहीं करना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु के जो अनुग्रह पर हमें पूरा भरोसा रखते हुए, प्रभु यीशु के प्रेम को हमारे अंदर कर उसमें और गहराई में डूबने से हम इस तरह, और वो हमारे कोशिशों से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम। और इसीलिए दोस्तों, जैसे मैंने शुरू किया, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, राइट। मैंने कहा कि सच्ची प्रॉस्पेरिटी, हमारे जो शीर्षक है उसकी शीर्षक का नाम है सच्ची प्रॉस्पेरिटी की चाबी। सच्ची प्रॉस्पेरिटी वो प्रॉस्पेरिटी है जहां हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। कितना धन है, कितना दौलत है, वो प्रॉस्पेरिटी है, वो समृद्धि नहीं है।
सच्ची समृद्धि इस बात से निर्भर होती है कि हम अपने परमेश्वर को कितना जानते। सच्ची समृद्धि इस बात पर निर्भर होती है हम मसीह को कितना जानते। सच्ची समृद्धि इस बात पर निर्भर होती है कि क्या हम हमारे पापों से आजादी पाए हुए लोग हैं, या फिर हम भी हमारे पापों में जकड़े हुए लोग। हम कह सकते हैं कि हमने सच्ची समृद्धि तब हासिल की जब हमने इस बात का एहसास किया कि परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उसने मुझे नया बनाया है। मैं अब पाप के बंधन में नहीं हूं, मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र किया गया है। वो स्वतंत्रता जो है वो हमारे लिए समृद्धि है, वही हमारे लिए सच्ची समृद्धि है। ट्रू प्रॉस्पेरिटी, सच्ची समृद्धि इसी बात में है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से हमें भाग्य बनाया। अगर परमेश्वर ये जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से हमें भाग्य बनाया तो हम जानते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है। हमारा स्टेटस है कि हम धर्मी हैं। अगर हम जानते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, तो हम ये बात को भी जानते हैं कि हम में वो सारी खूबियां हैं, वो सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है, जिसके द्वारा हम उस वृक्ष के समान फल के हम सफलता के और परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, सब परमेश्वर के नाम की बढ़ाई के लिए इस जिंदगी को बनाने के लिए वो जो काबिलियत है परमेश्वर है। तो दोस्तों, आज हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी आंखें राइट, अपनी और नहीं। मेरा लक्ष्य इस संदेश को देने के द्वारा यही था कि आप सब आंखें मसीह की ओर, चाहे आपकी जिंदगी के कौन से स्तर पे हो, चाहे आप अभी आपने शुरू किया, चाहे आप बीच में हो, चाहे आप कहीं भी हो, पर हम सभी को लगातार मसीह की ओर अपने नजर देना। यही हमारे जिंदगी का उद्देश्य है, यही हमारा जिंदगी का मकसद है, परमेश्वर की आराधना करना। तो दोस्तों, आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम जो मसीह ने हमारे लिए किया है याद है। कैसे जाते हैं? हम प्रभु को मुझे लेकर जाते हैं। राइट, हर रविवार को हम ये लेते हैं, कोई हमारी रीति नहीं है, हम याद करते हैं। प्रभु ने कहा जब भी तुम इस रोटी को लो या ब्रेड को, तो जब भी लो तो याद करो कि मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया था। क्यों तोड़ा गया? ताकि तुम्हें दुष्टता से धार्मिक बनाओ। जब भी तुम मेरे लहू इस प्याले से पियो तो याद करो मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया था। क्यों बहाया गया था? ताकि मेरे लहू से तुम्हें मैं शुद्ध करूं और परमेश्वर के सामने निर्दोष प्रस्तुत करूं। धर्मी होने का हम गुरु। आइए दोस्तों, हम याद करें मसीह को, मसीह की कुर्बानी को याद करें। मैं आप सबको वो मौका देना चाहूँ, अगर आप मसीह को नहीं जानते हैं, आपके मन में अभी सच के सवाल हैं, तो आप इस रोटी और प्याले में भाग डालिए, क्योंकि इसका आपके लिए कोई मायने नहीं। दोस्तों, मैं आपको कुछ समय देना चाहता हूँ इसमें। आप प्रभु को पुकारे, रोए, जैसे हम इस गीत को गाते हैं, इस गीतों के वचन, गीतों के शब्द होने दें कि ये शब्द आपके दिल की गहराई में उतरे और आपकी दिल की गहराई से आराधना को उभारे उसी के लिए, प्रभु के लिए, जिसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया था। उसके मृत्यु, उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम आजाद हो सके और हम सच्ची समृद्धि की चाबी हासिल कर सके। आइए दोस्तों, हमारी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए, आज के वचन के लिए, जो एक वक्त इंसान के लिए नामुमकिन था, पूर्ण तरह से धार्मिक न हो सके। प्रभु के साथ हमेशा हमेशा बिस्तरा बनाना और बरकरार रहना जो मुमकिन नहीं था, असंभव था, क्योंकि हमारे पाप इतने गहरे थे, हमारी दुष्टता इतनी खराब थी। चाहे हम कितनी भी कोशिशें करते, चाहे हम कितने भी भेड़ों को मारते, चाहे हम कितने भी बलिदान चढ़ाते, हम हमारी दुष्टता, हमारे पाप को पूरी तरह से हम नहीं पाते। लेकिन प्रभु तेरा प्यार कितना महान, तूने हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ा, नष्ट होने के लिए, छिलके की तरफ उठाए जाने के लिए, बेकार मरने के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन अपने पुत्र यीशु मसीह को पाने। बहुत बार हम इसकी अहमियत को भूल जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आज मैं रहने वाला हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ जो कार्य आपने मेरे जीवन में किया है, हमारे जीवन में मसीह के बाद, जहाँ हम बिल्कुल लायक नहीं है, हमें लायक। हम दुष्ट थे, दुष्टता में हम प्रसन्न थे, लेकिन हमारे औहदे को आपने बदल दिया, हमें धार्मिकता आपने दी, हमें अलग किया, और हमें उस वृक्ष के समान बनाया जो जीवन के पानी, यीशु जीवन के पानी के साथ लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी झड़ते नहीं, हर ऋतु में फल लाने वाला, जो कोई काम करे उसमें सफलता हासिल करे। आपने हमें ठहराया, आपने बदला, और यही हमारी पहचान। हम कभी कभी झूठ बोलते हैं, हम अपने आप को झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं कि मैं सब। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम ये बात को, ये पढ़ने प्रभु यीशु आपके बलिदान को कमजोर कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि मैं मसीह में सिर हूं, कुछ नहीं। मसीह जो मुझ में है वो बहुत बड़ा है, मसीह के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए दोस्तों, इस रोटी को ले, प्याले को ले, मसीह की कुर्बानी को याद करें, उसके प्रेम को याद करें, जो उसने प्रेम हमारे पर, और
उसे अपने पूरे दिल से enjoy